हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ राइटर जी.एल. फ्यूंटिस द्वारा लिखी गई कहानी अ लेटर टू अ गॉड। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी की और किसान लेंचो इस पाठ का मेन कैरेक्टर है, जो कि पहाड़ी की चोटी पर बने एकमात्र घर में रहता था। और पहाड़ी कम ऊंचाई वाली थी। वहां से एक नदी और कटाई के लिए तैयार मक्के का खेत दिखाई देता था। खेत लेंचो का था और उसे पूरा भरोसा था कि फसल की कटाई से उसे बहुत लाभ होगा। और उसे बस बारिश का इंतजार था। इस उम्मीद में उसने पूरी सुबह उत्तर पूर्व दिशा में आसमान की ओर टकटकी लगाई बिछाई, और जहां से उसके खेत पर हल्की बारिश होने की उम्मीद थी। और आकाश की ओर देखते हुए आदमी विश्वास के साथ अपनी पत्नी से कहता है कि उनकी यहाँ बारिश होने वाली है। जिस पर महिला यह कहकर जवाब देती है कि केवल तभी जब सब उनकी आशा और अपेक्षा की अनुरूप हो। और उनके बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे घर के पास खेल रहे थे। जब लंचो की पत्नी ने सभी को रात के खाने के लिए बुलाया, या उस समय के दौरान था, बारिश की बूंदें गिरने लगी, जिससे किसान की भविष्यवाणी सच साबित हुई। हवा सुहावनी थी और बादल को उत्तर पूर्व आसमान से आते देखा जा सकता था, और लेंचो अपने शरीर पर बूंदों को महसूस करने का आनंद लेने के लिए घर से बाहर चला जाता था। और वह बूंदाबांदी के सिक्के के रूप में संदर्भित करता है, जो कि बड़ी बूंदे 10 सेंट के बराबर होती है और छोटी बूंदे 5 सेंट के बराबर होती है। वह ऐसे इसलिए कहता है क्योंकि ये बारिश की बूंदे अच्छी फसल सुनिश्चित करेंगी, जिससे उन्हें अंत बहुत पैसे मिलेंगे। और संतुष्ट भाव से उसने पके हुए मक्के के खेत को देखा, जिस पर फूल थे और जो बारिश की चादर में लिपटा हुआ था। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे, और ये वाकई नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। और लड़के बारिश में भीगते हुए जमे हुए मोती इकट्ठे करने के लिए बाहर भागे। और किसान अब चिंता करने लगा और उम्मीद करने लगा कि तूफान जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन उसकी निराश के लिए ऐसा नहीं हुआ। ओले ने गिरे और बगीचे, पहाड़ी और मक्के के खेत सहित पूरी घाटी को ढक लिया। और इसने सब कुछ इतना सफेद कर दिया कि ऐसा लग रहा था जैसे नमक से ढका हुआ हो। और पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। मक्के पूरी तरह से नष्ट हो गए थी। पौधों से फूल गायब हो गए थे। लेंचो की आत्मा उदासी से भरी हुई थी। जब तूफान गुजर गया तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा कि टिड्डियों का प्रकोप इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। इस साल हमारे पास मक्की नहीं होगी। वह रात बहुत दुखद थी। हमारा सारा काम बेकार। कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। और सब कुछ खराब हो जाने के बाद भी परिवार के दिलों में अभी भी उम्मीद थी। कुछ भी ना बचने के बाद भी उन्हें भगवान पर भरोसा था। उन्हें एक दूसरे का साथ दिया और एक कहावत याद की, जो यह भरोसा दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति कभी भूख से नहीं मरता। और तब लेंचो ने पूरी रात यह सोचते हुए बिताई कि अब केवल एक ही विकल्प बचा है, और वह यह है कि ईश्वर की मदद लेना, जिसके बारे में उसे बताया गया था कि उसकी आंखें और कान हर जगह है। उसने ईश्वर को अपनी शिकायतें बताते हुए एक पत्र लिखने के बारे में सोचा। इतने साल खेत में काम करने के बावजूद वह अभी भी लिखना जानता था। उसने रविवार की सुबह लिखना शुरू किया और सोचा कि वह खुद शहर जाकर इसे डाक से भेजेगा। और उसने लिखा, भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत को फिर से बोने और फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि। उसने लिफाफे में भगवान को लिखा, पत्र को अंदर रखा और अभी भी परेशान शहर चला गया। और डाकघर में उसने पत्र पर एक टिकट लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। और कर्मचारियों में से एक, जो डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था, अपने मालिक के पास गया और उसे भगवान को लिखा पत्र दिखाया। डाकिया के रूप में अपने करियर में से उसने कभी भी वह पता नहीं जाना था। और पोस्ट मास्टर, एक मोटा मिलनसार व्यक्ति, भी हंसने लगा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए टिप्पणियां की। क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। और भगवान के साथ पत्रचार शुरू करना।
और अच्छे इरादों के साथ पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा और लेखक के विश्वास को बरकरार रखने के लिए इसके उत्तर देने के बारे में सोचा। लेकिन लेखक को एक अलग ही तरीके से उत्तर की उम्मीद थी, जो कलम, कागज और नैतिकता से पूरी नहीं हो सकती थी। किसान ने 100 रुपये की मांग की थी और पोस्ट मास्टर ने अपने सहयोगियों और कुछ दोस्तों के साथ, जो एक अच्छे कारण के लिए दान करने के लिए तैयार थे, और लंचों की मदद के लिए पैसे इकट्ठे किए, और अपने सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद वह केवल उतनी ही राशि का एकत्र कर पाया जो आवश्यक राशि का आधा से अधिक नहीं थी। फिर फिर उसने लंचों को संबोधित किया और उसने साथ में एक पत्र भी भेजा जिस पर भगवान के हस्ताक्षर थे। और अगले रविवार को लेंचो उम्मीद से थोड़ा पहले उत्तर की तलाश में आया। डाकिया ने उसे पत्र दिया, जिसे देखकर वह खुश और आश्चर्यचकित था, जबकि पोस्ट मास्टर संतुष्ट महसूस करते हुए अपने कार्यालय से इसे देख रहे थे। और इसे विपरीत किसान यहाँ देखकर निराश हो गया कि पैसे उसने जो मांगे थे उससे कम थे। उसका विश्वास अभी भी अड़िग था और उसे इस विश्वास था कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। और तुरंत लंचो खिड़की के पास गया और कागज और स्याही मांगी। सार्वजनिक लेखन की मेज पर उसने लिखना शुरू किया। उसके माथे पर बहुत जुरिया थी, जो उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयास के कारण था। जब उसने लिखना समाप्त किया तो वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया और एक स्टैम्प एक लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर उसे खोलने गया। उसमें लिखा था, भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे। मुझे बाकी पैसे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन इसे मुझे डाक से मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है। लंचो। तो दोस्तों, यह थी कहानी। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे।